नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आज 17वें भाग पर बात करेंगे। इसमें हम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन जानेंगे। चूँकि आप लोग के सिलेबस में अंक गणित नाम से एक टॉपिक दिया है, जिसमें अंक गणित के 4-5 पाठ का नाम दिया है। उससे क्वेश्चन जो भी बनेंगे इस श्रृंखला में उसी प्रकार के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। और आप लोग इस श्रृंखला को देखिए, वीडियो को, और अच्छे से एक बार समझिए। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को समझ लेते हैं तो पेट में होने वाले जो आप लोग के 5 क्वेश्चन अंक गणित से आएंगे, आप लोग यहाँ से बिल्कुल बना लेंगे। क्योंकि मैथ का उत्तर प्रदेश की पेट में 25 नंबर का योगदान है, और जो यहाँ से अपना 25 में 25 नंबर लेकर आएगा वही आगे मेंस के लिए क्वालिफाई हो पाएगा। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि 37 लाख के 38 लाख के करीब में फॉर्म पड़ा है, और अपने को 1 लाख के अंदर लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी एनर्जी के साथ हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। आइए बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। 13.173 मतलब कि 7 3 के ऊपर क्या है, बार है, को साधारण भिन्न में बदलना है। लिखा है क्या, लिखा है 13.173, इस दोनों पर बार लगा है। क्या लगा है, बार। बार का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बोलूं कि आप 2 को 3 से भाग दीजिए, ये क्या होगा, आप कहेंगे 2 3, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो आप कहेंगे दशमलव, फिर 0 छतरी 18, फिर कहेंगे 2 बचा तो फिर 0 छतरी 18। ये 6 ऐसे रिपीट करेगा। जब संख्याएं रिपीट करने लगती है तो उसी को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो हम लोग बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग ये क्या हो गया, 13.173 को साधारण भिन्न में बदलना है। किस भिन्न में, साधारण भिन्न में। तो देखिए कैसे, ये देखिए, चूंकि एक तो ये तरीका है कि ये पूरे नंबर को लेकर, जैसे पूरा नंबर हमारा अगर से लिखे ऐसे 13.173, फिर इसमें से कितने पर बार नहीं लगा है तो एक पर इसको घटाकर, और फिर कितने पर लगा है तो 2 9 0, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी हमारा उत्तर आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस लंबा होगा। इसको हम साथ में देखिए कैसे करते हैं। इसको अगर करना है तो आराम से आप 13 को पहले ऐसे कर लीजिए, हो गया। अब देखिए हम लोग का कितना बचा, तो हम लोग का बचा 173 और इस पर बार है। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या करना है। अब 173 को ऐसे लिख लीजिए, अब किस पर बार नहीं है तो 1 पर बार नहीं है, 1 को घटा लीजिए, और बाटा में कितनी संख्या बार है तो 2 संख्या, तो 2 9 लिख दीजिए। उसके बाद किस पर नहीं है, दशमलव के बाद, तो केवल 1 पर नहीं है तो 1 0 लगा दीजिए। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग हो जाएगा 13 प्लस ये हो जाएगा 172 और बटा 990। ठीक है, फिर देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये 13 हो गया, यदि 2 से कटाते हैं हम लोग का तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, उसके बाद 1 6 दूनी का 12, फिर इसको 2 से कटाएंगे तो 4 दूनी के 8, 9 दूनी के 18 और 5 दूनी का 10, 86 बटा 495। इसका मतलब क्या हो गया, 13 सही 86 बटा 495। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, लेकिन डी है। 13 सही 86 बटा 495, तो हम लोग का उत्तर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ से कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जगह हम लोग को मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा है, 243 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करे कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। गुणा करे गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवाल को करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना होता है। जब भी आपको गुणा और भाग की बात करें तो आप उसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए, और जब भी आपको जोड़ने और घटाने की बात करें तो आप लोग उसका वर्गमूल भाग विधि से निकालिए। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात किया है, तो यहाँ पर गुणा करने की बात कर रहा है, तो आप इसका गुणनखंड विधि से निकालिए। ये देखिए 243 हो गया। अब इसे हम करते हैं तो हमारा, चूंकि देखिए ये 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से काटाते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, अतिरिक्त 24, 3 एकम 3। ठीक, उसके बाद देखिए 27 3 81 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए
कह रहा है किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो बनेगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि पूर्ण वर्ग के लिए क्या होता है, तो जोड़ा लगाया जाता है। तो इसका एक जोड़ा हो गया और इसका एक जोड़ा हो गया, तो हमको इसके जोड़े के लिए और एक 3 की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसमें 3 से गुणा करा देंगे तो आप लोग हम लोग की जो संख्या है 243 वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 3। ठीक है, आइए फिर हम इसे मिटा लेते हैं। इसी तरह देखिए एक यह क्वेश्चन दिया है, यह क्वेश्चन इस प्रकार लिखा है, ये एक्स स्क्वायर दिया है होल का अंडर रूट है, फिर अंडर रूट में 6400 है, प्लस अंडर रूट में 961 है, प्लस अंडर रूट में 100 है, बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और हम लोग से एक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो आइए देखिए इसको करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं। देखिए अगर 6400 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 80। ठीक, क्योंकि देखिए जब 80 में 80 से आप गुणा करेंगे तो ये जीरो 2 जीरो हो गया, और 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 88 कितना होता है 6400। तो हम लोग 80 ये हो गया। वैसे ही हम 931 की बात करें, 961 की बात करें तो हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का 31 हो जाएगा। वैसे ही हम 100 का बात करें तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10। हम लोग को बराबर में क्या है, तो हम लोग को बराबर में है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 80 और 10 90 हो जाएगा, 90 और 31 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 121 हो जाएगा। ये क्या है, तो ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसे हम मिटा लेते हैं। अब देखिए अंडर रूट में 121 है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 बराबर एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान नहीं पूछा है, एक्स का मान पूछा है, तब एक्स बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग वर्ग छोड़ेंगे तो अंडर रूट में 11 क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 11। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, अंडर रूट 11। आइए अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर लिखा है 2.13 के ऊपर बार धन 3.17 के ऊपर बार धन 5.73 के ऊपर बार का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है, ये भी एक आवर्ती भिन्न है, मतलब कि आवर्ती भिन्न का मतलब कि बार बार रिपीट होने वाले भिन्न। ठीक है, तो इसे देखिए करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के पहले देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर क्या है तो 3 है, फिर यहाँ पर क्या है तो 5 है। इसको हम कर ले। अब देखिए इसको करना है तो ये 2 संख्याओं पर है तो कितना हो जाएगा, 13/29 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 17/29 हो जाएगा, फिर वैसे ही 73/29 हो जाएगा। अब आराम से करिए, देखिए 2 3 5 5 5 10 हो गया हम लोग का। ठीक, अब इसे देखिए, इसे जोड़ेंगे तो देखिए ये 13 है और ये 17 है, तो कितना हो जाएगा, 13 और 17 हम लोग हो जाएगा 30, और 30 में 73 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 103। आप 30 में जब 73 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 3 10 103 हो जाएगा बट्टा 99। अब देखिए 10 ये हो गया। अब 99 से अगर आप 103 में डिवाइड करेंगे तो आपका एक बार जाएगा तो 1 ये हो गया। ठीक, और उसके बाद क्या बचेगा 4/99। ठीक, तो अब देखिए ये भी प्लस में आ जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा 11 + 4/99। अब देखिए ये 2 9 है, इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे हम लोग का ऐसे था 1 3 तो हम लोग बट्टे में 2 9 लिखते हैं, इसका मतलब कि 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं 11 धन 0 4 पर बार, दशमलव हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब ये बार हटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/99 ही लिखेंगे ना, क्योंकि 2 स्थान पर बार लगा, इसका मतलब क्या है कि हम लोग हर में 2 9 लगाएंगे। ठीक, तो हम लोग कितना हो गया, हम लोग को हो गया 11.04 के ऊपर बार। तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 11.04 के ऊपर बार। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को करते समय विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि देखिए मान लीजिए हमको इसको साधारण भिन्न में लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 13/99, और फिर इसी के आगे कोई अंक लग गया, अगर इसको लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 13, और माइनस जिस पर नहीं लगा है वह, और बट्टा में 2 9, अगर एक पर नहीं लगा है तो 1 0। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो आप लोग का सवाल यहाँ से बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दिया है अगला क्वेश्चन 3 नंबर 0.01 धन 0.81 धन 1.12 धन
0.009, ठीक है, एक जीरो और है 009। अब देखिए, कभी भी अंडर रूट से आप कोई भी संख्या बाहर निकालिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि अगर अंडर रूट में 2 स्थान तक दशमलव निकले रहेगा तो हम लोग बाहर निकालेंगे तो 1 स्थान तक आएगा। देखिए, आप हमारी बातों को बिल्कुल समझ जाएंगे। ये देखिए, ये 0.01 है। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो 2 स्थान है ना, तो 1 स्थान पाएगा, 0.1 होगा। अब ये कैसे, तो देखिए 0.1 में अगर हम 0.1 से गुणा करें तो हम लोग क्या होगा, एक तो 1 होगा, किसका कितने स्थान पर दशमलव लगेगा, तो आप कहेंगे 1 2, तो 1 है तो 1 और 2, हम लोग का ये बन गया ना। आप तो हम बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब कि 2 स्थान पर तो हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 0.1। वैसे ही देखिए, इसका है तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी 2 स्थान पर है, ये कितना हो जाएगा, 0.9, ठीक। वैसे ही देखिए, ये एक 121 है तो ये 11 का है, ये भी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि इतना इतना का आप गुणा करेंगे 2 स्थान पर कटेगा तो हो जाएगा इतना। वैसे ही इसका बात करें तो ये देखिए 2 और 2 4, ये तो 3 हो जाएगा, लेकिन कितने स्थान पर, एक एक ये हो गया, एक ये, इसका मतलब कि 4 स्थान पर तो हम लोग को बाहर निकलेगा तो कितने स्थान पर हो जाएगा, 2 स्थान पर, ठीक है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो अब देखिए, एक तो तरीका है आप इसे डायरेक्ट जोड़ लें, और नहीं तो आराम से, गलती ना करने के चांस से बचना है तो आप इसको आराम से ऐसे जोड़िए। अब देखिए, हम लोग को ये जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, 9 1 10, 10 1 11 और 1 1 2, हम लोग कितना हो जाएगा, 2.13। हम लोग ऑप्शन में ढूंढते हैं क्या हम लोग सही किए हैं या गलत किए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग को मिल जाएगा 2.13, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब किस मामले में अच्छा है देखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, लिखा है 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 धन 0.69 गुणे 0.69 गुणे 0.69 बटा में 0.41 गुणे 0.41 माइनस 0.41 गुणे 0.69 धन 0.69 गुणे 0.69। अब देखिए, यह एक सूत्र पर आधारित सवाल है, क्योंकि पेट के परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप देखिए आराम से, अगर हम कहें कि 0.41 इक्वल टू ए है और 0.69 इक्वल टू बी है, तो हम लोग क्या बनेगा, यहाँ पर अगर हम रखें तो यहाँ पर ए रख देंगे, यहाँ पर भी ए रख देंगे, यहाँ पर भी ए रख देंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बी, ठीक। वैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर ए, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हम लोग क्या बन जाएगा, देखिए ए 3 ए तो ए का क्यूब, ठीक। वैसे ही देखिए बी 3 बी तो बी का क्यूब। वैसे देखिए ए 2 ए तो ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए और बी तो ए बी, उसके बाद देखिए बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब इसका जानते हैं आप कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए कोष्ट में ए प्लस बी और उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये हम लोग खत्म हो गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी, तो ए बराबर कितना है ये और बी बराबर कितना है ये, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.41 और 0.69, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना, 9 1 10, 6 4 10 1 11, कितने स्थान पर दशमलव है तो 1 2, मतलब कि 1.10 हम लोग का उत्तर होगा। हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए हम लोग का ऑप्शन ये बी मिल जाएगा 1.1, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं रहता जब तक कोई संख्या नहीं रहती है, ठीक। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1.1। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 4096 इक्वल टू 64 है, ठीक। उसके बाद हम लोग को मान क्या पूछा है, 40.96, ठीक, प्लस फिर उसके बाद पूछा है इसका, उसके बाद हम लोग को दिया है क्या, एक बार हम सवाल को देख लेते हैं कि हम क्या सही लिखे हैं।
सही है। अब देखिए ये लिखा है कि 40 96 का वर्गमूल 64 है। कितना है? 64 है। उसके बाद कह रहा है कि अब इतना अंडर रूट इतना अंडर रूट इतना अंडर रूट इतना का बताइए। तो मैं अभी पहले ही बताया इस सवाल को करते वक्त कि अगर अंडर रूट में 2 स्थान तक दशमलव रहता है तो बाहर हम कितना निकालते हैं? 1 का स्थान। वैसे ही देखिए ये 2 स्थान तक है तो निकलेगा तो कितना हो जाएगा? तो इतना अगर डायरेक्ट मान लीजिए कि दशमलव नहीं रहता तो आप इतना लिखते, ठीक। चूंकि 2 स्थान है तो कितने पर लगाएंगे? आप 1 पर लगा लेंगे। तो हम लोग हो गया कितना? 6.4। वैसे ही इसका बात करें तो अगर ये नहीं रहता तो इसका फिर हम 64 लिखते, लेकिन कितने स्थान पर? 1 2 3 4 4 स्थान पर दशमलव है तो हम कितने स्थान पर लगाएंगे? 2 स्थान पर। तो हम लोग का 1 2 तो हम लोग का यहाँ पर एक लग जाएगा क्या? .0। ठीक। वैसे इसका बात करें, देखिए ये कितना है? 1 2 3 3 स्थान पर फिर लगाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 6 4 0.0। वैसे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 स्थान पर है तो हम लोग ये तो 64 हो गया। फिर 1 2 3 4 जो कि 8 स्थान पर है तो हम लोग का ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आराम से हम लोग जोड़ते हैं, ठीक। तो अब देखिए कितना है? एक आया 6.4। उसके बाद क्या है हम लोग का? 0.64। उसके बाद क्या है हम लोग का? 0.64। उसके बाद क्या है हम लोग का? 0.06 मतलब 0.0064। ठीक। हम लोग का यहाँ पर ऐसे हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसको आप ऐसे भर लीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया? 4। ये 6 4 कितना हो गया? 10। 6 4 10 1 11। 6 4 10 1 11। ठीक। और ये 6 1 7। इसका मतलब हम लोग को विकल्प में क्या चाहिए? 7.1। क्या चाहिए? 7.1 ढूंढते हैं हम लोग। 7.1 चाहिए या 7.11। तो देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी पर मिल जाएगा 7.11। ठीक है दोस्तों, आप लोग एग्जाम देते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ग्राफ के क्वेश्चन चूंकि 4 ग्राफ आएंगे तो उसमें कुछ जटिल भी हो सकता है, कुछ सरल भी हो सकता है। 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो आप लोग ग्राफ को एक बार बढ़िया से देखिएगा और उसको समझिएगा तब क्वेश्चन करिएगा। और कोई भी बड़ा डाटा निकालिएगा तो उसको आप कहीं पेपर के साइड में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अब अगर सवाल में दोबारा उस डाटे की जरूरत पड़ती है तो आपको दोबारा ना निकालना पड़े। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है, हम एक सवाल के पीछे चले लगे रहते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो क्वेश्चन भी नहीं निकला और निकल भी गया तो उसकी वजह से आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए। अब बड़ा डाटा निकले तो उसे कहीं ना कहीं आराम से आप लिखिए। अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन फंस जाता है तो उसको स्किप करके आप बिल्कुल आगे चलिए, फिर आगे वाला बनाकर फिर पीछे ही आपका आराम से बनेगा, लेकिन उसी के पीछे आप पूरा लकीर का फकीर मत होइएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कह रहा है क्या? ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक क्या है? तो एक आप कहेंगे बी है। तो कह रहा है ए की आय से बी की आय, ए की आय से बी की आय, ए की आय बी की आय से 20% कम है। तो मान लीजिए अगर बी 100 रुपया कमाता है तो इससे 20% कम ये कितना कमाएगा? तो आप कहेंगे कि 80 रुपया कमाएगा, क्योंकि देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर ये 100 रुपया है तो ये 80 रुपया कमाता है। ठीक, तो कह रहा है क्या? बी की आय मतलब बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो ये देखिए बी 100 रुपया कमा रहा है, एक 80 रुपया कमा रहा है, तो बी कितने रुपये अधिक कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे बी 20 रुपया अधिक कमा रहे हैं। और किसके सापेक्ष कह रहा है? तो क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? ए की आय से कितना अधिक है? तो ए की आय कितना है? 80%। तो 20/80 ये हो गया हम लोग का 20 चौके 80 और 4 से अगर 100 करेंगे तो 25 चौके 100 क्या हो जाएगा हम लोग का? 25%। ठीक, एक तो यह तरीका है इसको करने का, या दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। कह रहा है कि ए क्या है बी क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है? कम शब्द लिखा है, तो आप ऐसे करिए। देखिए ये 20 हो गया और फिर कम है तो आप 100 में से उसको घटा दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए। तो ये देखिए 20 हो गया, ये 80 हो गया, ये 100 हो गया। हम लोग क्या हो गया? 4 हो गया, ये 25 चौके 100 हो गया। हम लोग क्या हो जाएगा? 25% उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, या अगर इसको आप सूत्र लिखना चाहेंगे तो जब कम का कहता है तो इसको ऐसे लिखते हैं। कोई भी एक कांस्टेंट मान लीजिए कि जैसे कि आर ही मान लेते हैं, तो ये आर हो गया, फिर 100 माइनस आर और इंटू 100। तो आर मान लीजिए 20 है तो 20 और फिर 100 में से 20 गुणे 100, तो ये देखिए 20 हो गया,
ये कितना आ गया 80 हो गया गुणे 100, 20 चौके 80, 25 चौके 100। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 220 अंक लाना अनिवार्य था। एक परीक्षार्थी ने कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करके 20 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। कह रहा है मान लीजिए जैसे आप है या हम ही है, हमको पास होने के लिए 220 अंक चाहिए, लेकिन मैंने 40% अंक लाया और अभी कितने अंकों से, तो 20 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मानते हैं। मान लीजिए कि पूरा परीक्षा का पूर्णांक x है, x का मैं कितना परसेंट पाया, तो मैं 40% पाया। ठीक, कितने अंकों से फेल हुआ, तो 20 अंकों से। तो आप मुझे 20 अंक दे दिए, चूंकि ताकि मैं पास हो, तो आप मुझे 20 अंक दे दिए, मैं पास हो गया। अब अगर मेरे को पास होना रहता तो मेरे को कितना अंक लाना पड़ता, तो आप कहेंगे 220 अंक। तो ये बराबर कितना हो गया 220। आराम से एक बार और समझते हैं। कह रहा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 220 अंक चाहिए, हमको पास होने के लिए 220 अंक चाहिए। उसके बाद क्या कह रहा है, एक परीक्षार्थी ने कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त किया। कुल अंक मान लीजिए x है, x का 40% अंक प्राप्त किया, अब 20 अंकों से फेल हो गया, तो 20 अंक इसको दे दिए तो ये पास हो गया। इसका मतलब ये जो अंक है वो किसके बराबर है, तो जितना अंक पास होना है उसी के बराबर है। ठीक, इसको देखिए, इसको कटाते हैं, तो दो दूनी के जा, 2 5 10, 2x/5 धन 20 बराबर 220। अब 2x बराबर 5 और इधर ये जाएगा तो कितना होगा, 20 इधर है और 220 ये जाएगा तो घट जाएगा, तो हम लोग कितना हो जाएगा 200। अब देखिए 2x बराबर कितना हो गया 200 गुणे 5। अब यहाँ से 2 आएगा बाटे में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 100। x बराबर कितना हो गया 100 में अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो हम लोग का टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो हम लोग का टोटल पूर्णांक हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 500। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है क्या, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। आराम से देखिए क्या लिखा है, कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 औसत कितना है 30 है। ठीक, कह रहा है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी जाती थी, लिख दी गई थी। लिख गई थी तद अनुसार सही औसत क्या है। कह रहा है देखिए आराम से, कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत है, लेकिन एक विद्यार्थी ने या किसी ने गलती ये किया है कि 15 और 23 लिखना था उसको औसत निकालते वक्त, लेकिन उसने क्या लिखा है 51 और 32 लिख दिया है। इसका मतलब कि 15 का भी उल्टा लिख दिया है और 23 का भी उल्टा लिख दिया है। तो अगर हम 10 संख्याओं के औसत 30 दिया है, तो 10 संख्याओं के योग की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 30, तो हम लोग कितना हो जाएगा 300। ठीक, अब देखिए इसमें विद्यार्थी ने मतलब जिसने गलती किया है वो क्या लिखा है, तो 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिखा है। तो 51 और 32 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 धन 32। तो देखिए 2 1 3 अब 5 3 8। अब 15 23 को आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8 2 1 3 38। अब यहाँ पर बात को समझिए थोड़ा सा। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में पता चलता है कि उनमें से दो संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32। इसका मतलब उसको लेना था कितना 15 और 23, मतलब कि 38 लेना था, लेकिन वह कितना लिया है तो 83 लिया है, 51 और 32 ले लिया है। तो ये कितना अधिक लिया है, तो आप कहेंगे कि आप आराम से इसमें से 83 में से आप आराम से 38 को घटाइए तो 13 ये 5 हो जाएगा, 7 में से 3 जगह तो कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इसमें 45 अंक वह ज्यादा लिया है। ठीक, तो इसमें से 45 अंक आप आराम से निकाल दीजिए, तो देखिए कितना हो जाता है 300 में से 45 घटाएंगे तब कितना हो जाएगा 255। चूंकि कितनी संख्याओं का औसत है तो 10 संख्याओं का, तब इसको भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 25.5। इसका मतलब हम लोग का सही औसत क्या है 25.5। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25.5। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है क्या, इसमें बताना है कि कौन सी छोटी संख्या। देखिए कभी भी करणी की संख्याओं को
छोटा बड़ा आरोही अवरोही क्रम में लिखना हो तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि जितना इसके मतलब कि जैसे ये देखिए यहाँ पर 2 घात रहता है तो वर्गमूल निकलता है, 3 घात है इसका मतलब घनमूल। तो जो संख्या यहाँ पर रहती है उसका आप लसा लीजिए। देखिए 3, 2 और 3 का अगर लेंगे आप एलसीएम तो कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसको 6 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 3 गुणे 2, ठीक। और जिससे गुणा किए उसको आप अंदर में घात के रूप में कर दीजिए, ठीक। वैसे ही देखिए यहाँ पर कितना है 2, इसको 6 बनाने का हमको क्या करना पड़ेगा, तो 2 गुणे 3, ठीक। तो फिर 3 के ऊपर आप 3 कर दीजिए। वैसे इसका बात करें यहाँ पर क्या है 3, इसको 6 बनाने क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर 4 के ऊपर आप वर्ग कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। वैसे यहाँ पर क्या हो गया आपका 6, 3 का वर्ग 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। वैसे यहाँ पर आपका क्या हो गया 6 और 4 का वर्ग करना 16। अब देखिए सबके बाहर मान बराबर हो गए ना, इसका मतलब अंडर रूट में जो संख्या जितनी छोटी रहेगी उसका मान भी छोटा निकलेगा और जो जितना बड़ा रहेगा उसका मान भी उतना बड़ा निकलेगा। इसमें देखिए 4 का निकालेंगे तो 4 सबसे छोटी है तो इसका निकल जाएगा 2। इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट में ये जो 4 है मतलब ये निकलेगा नहीं क्योंकि 6 घात है, तो हम लोग का अच्छा अंडर रूट में जिसका मान कम रहेगा वही सबसे छोटा होगा। इसका मतलब कि हम लोग का कौन सा, तो ये वाला मान, मतलब कि कर्ण 2 और इसका घनमूल 3 दिया था हम लोग को, ये वाला मान सबसे छोटा हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ये सबसे छोटा हो जाएगा। कभी भी ऐसे करनी के क्वेश्चन को बड़ा छोटा आरोही अवरोही क्रम में कहे तो आप पक्का एलसीएम लेकर ही उसको हल करिए, आप आराम से यहाँ से अपना क्वेश्चन बना ले जाएंगे और आपका गलती भी नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग का सही हो गया। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हम लोग कोई भी ऐसा वीडियो लेकर आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन अति शीघ्र प्राप्त हो जाए, ठीक है। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन 5 क्रमगत सम संख्या ए बी सी डी ई और ई का औसत निरूपित करता है। 5 संख्या दिया है ए बी सी डी और ई, कह रहा है कि इसका औसत इस कौन सा विकल्प निरूपित करता है। तो 5 सम संख्या है तो देखिए हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं। तो क्या मान लीजिएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। इसका औसत की हम बात करें तो आप कहेंगे अंकों का योग बटा जितनी संख्याएं हैं। तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ हम लोग हो गए। अब देखिए 8 2 10 और 10 20 और 6 4 10, तो 20 और 10 हम लोग कितना हो गया 30। देखिए 10 और 8 18, 18 और 6 बात करेंगे तो 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 बटा 5 हम लोग का हो गया 6, ठीक। अब देखिए अब इसको हम लोग आया 6 तो 6 चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन दे सकता है। ए सी ई, ए हम लोग का कितना है, ऐसे इसको करिए, ए हम लोग कितना है 2, सी की बात करें तो हम लोग को सी कितना है 6, अगर ई की बात करें तो ई कितना है 10 बटा 5, तो 6 और 2 8, 8 10 18, 18 बटा 5, तो हम लोग का ये औसत मतलब कि 6 नहीं दे रहा है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन ये नहीं होगा। ऐसे इसका बात करें तो बी सी डी, तो बी कितना है हम लोग का 4 और 6 10 10 10 और 8 18, 18 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 9, तो हम लोग का ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी डी की बात करते हैं तो बी कितना है हम लोग का, देखिए बी यहाँ पर कितना है 4 और डी की बात करें तो डी कितना है 8 और बटे में क्या है 2, ये कितना हो गया 12, 12 बटा 2 मतलब कि 6 हम लोग का। देखिए यहाँ पर ये भी औसत 6 और यहाँ पर हम लोग का मान रखे तो इसका भी औसत आ गया 6। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 6। अगर इसे आप क्रम सम संख्या माने क्रम से, जैसे कि आप माने a+2 a+2 ऐसे करके तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन यह एक बेहतर तरीका है इसको करने के लिए। इस सवाल को आप एग्जाम में ऐसे ही लगाए, ठीक। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है निम्न भिन्न का आरोही क्रम लिखिए। लिखना है किसका, आरोही। देखिए आप लोग आरोही और अवरोही में बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि समाज में कोई भी अपने लड़की या लड़की का नाम रखता है तो अवरोही नहीं रखता है, आरोही रखता है। इसका मतलब क्या है कि छोट से वो बड़ की तरफ हमेशा बढ़े, मतलब छोटे गोल से हमेशा बड़े गोल को प्राप्त करे, इसलिए आरोही रखा जाता है। यहाँ पर आरोही है, इसका मतलब क्या है कि छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या हम लोग का है 3 बटा 8, 3 बटा 5,
2/3 और 1/2। मैं बहुत छोटा सा वीडियो आप लोग मैं डाला हूँ अपने, आप उसे देखिएगा एक बार। मतलब भीनों में छोटे बड़े की पहचान करना, बहुत छोटा 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। उसमें मैंने बताया है कि देखिए, अगर आप चेक कर लीजिए, अगर अंतर समान है तो अंतर यहाँ पर कितने का है, 5 का। यहाँ पर कितने का है, 2 का। यहाँ पर कितने का, 1 का। यहाँ पर अगर अंतर समान रहता तो जो अंश में बड़ा रहता वो बड़ा हो जाता, लेकिन चूंकि अंश और हर में अंतर यहाँ पर समान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अब 5, 2, 1 और 1, 5, 2, 1 और 1, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे यानी लसा तो कितना हो जाएगा, 10। अब ऐसे में आपका एलसीएम अगर 10 आ गया जब अंतर समान है, तो बस आप अंश वाले को देखिए, तो अंश कितना है, तो 3 है। यहाँ पर 5 है हम लोग का, अंतर कितने का है, 5 का। तो अगर इसको हम 10 बनाना तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 2 से गुणा कर दीजिए, तो ऐसे ही आप 3 में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक, वैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 2। अगर इसको 10 बनाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। वैसे में आप 3 में 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक, वैसे इसका बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कितना, 1। हमको 10 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 में 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 2 गुणे 10। ठीक, वैसे ही देखते हैं यहाँ पर कितना, 1, तो इसमें भी 1 गुणे ये हो जाएगा, मतलब कि 1 गुणे 10। ठीक, अब देखिए ये 6 हो गया, ये हम लोग कितना हो गया, 8, 15 हो गया, ये हम लोग कितना हो गया, 20 हो गया, हम लोग के कितना हो गया, 10। अब देखिए कौन सा मान छोटा है, ये छोटा है, तो हम लोग का पहला भिन्न क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें, यहाँ पर हम लिखते हैं, तो हम लोग का पहला भिन्न हो जाएगा 3/8, छोटा से बड़े की तरफ। उसके बाद देखिए इसके बाद कौन सा बड़ा आएगा, तो आप कहेंगे इसके बाद ये मिलेगा, तो हम लोग का ये होगा। इसके बाद कौन मिलेगा, तो ये मिलेगा, तो 3/5 हो गया। फिर इसके बाद कौन मिलेगा, ये मिलेगा, 2/7 हो गया। तो क्या हो गया, 3/8। देखिए ऑप्शन 3/8 इसमें भी है, 3/8 इसमें भी है, 1/2, 1/2 इसमें भी है, 3/5, तो यहाँ पर 2/3 है, तो हम लोग का ऑप्शन ये नहीं होगा, 3/5। और उसके बाद 2/3 है, तो हम लोग कौन सा हो जाएगा। अब देखिए 3/8, 1/2, 3/5 और 2/3, हम ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। 3/8, 1/2, 3/5 और 2/3। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप लोग पेट के परीक्षा के लिए कितने दोस्त आज निकल जाएंगे, कुछ कल भी निकलेंगे, क्योंकि 2 दिन पेपर है, 15 और 16 में। तो आप लोग की यात्रा मंगलमय हो, और आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।